नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। तो यहाँ पे जितने भी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के निवेशक है उन सभी के लिए गुड न्यूज है। बिकॉज यहाँ पे मार्केट में जिस तरीके की रैली हमने देखी है उस तौर पे अगर हम देखें तो मिड कैप कैटेगरी में जितने भी फंड्स हैं उन फंड से अगर हम मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को कंपेयर करते हैं तो काफी ज्यादा यहाँ पे रिकवरी मोड हमको देखने को मिला है। तो यहाँ पे सर रिकवरी तो हमको देखने को मिल गई है। काफी लंबे समय से डाउन परफॉर्म कर रहा था, लेकिन सर यहाँ पे जो होल्डिंग की संख्या है वो बिल्कुल मिनिमम हमको देखने को मिल रही है। अगर इंडेक्स की बात करें जिसमें 150 कंपनी है, लेकिन करंट टाइम में बात करें तो 18 स्टॉक में पैसा निवेश हो रहा है और कंटिन्यू वे में कभी 15, कभी 16, कभी 18, कभी 21, इस तरीके से यहाँ पे होल्डिंग में बदलाव होता रहता है। तो यहाँ पे आज की वीडियो में कंप्लीट आपको डिटेल देखने को मिलेगी, जिससे आपको पता पड़ेगा कि अगर आपने पैसा निवेश कर रखा है या निवेश करने की सोच रहे हो तो खुद से आपको जवाब मिल जाएगा कि आगे आपको क्या करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे कुछ टाइम पहले जुलाई के अंदर मैंने एक वीडियो बनाया था, जुलाई के लास्ट वीक में। उसमें मैंने कंप्लीट आपको बताया था कि भैया मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, इसमें जो होल्डिंग से जो 150 कंपनियां होती हैं मिड कैप कैटेगरी की, उसमें से यहाँ पे मिनिमम स्टॉक लिए गए हैं जिसकी संख्या है 18। तो यहाँ पे जो 18 स्टॉक कैरी करे गए हैं, बिल्कुल मिनिमम स्टॉक कैरी करी गए हैं, उसका रीजन क्या है? तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट आपको रीजन बताया था कि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट की इनकी स्टाइल है उसमें काफी ज्यादा चेंजेस करा गया है। देख लीजिए, फोकस इन्वेस्टमेंट स्टाइल। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फंड मैनेजर हाई कन्वर्सेशन स्टॉक में अधिक निवेश करना पसंद करते हैं और अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स को धीरे धीरे सेल करते हैं, जिससे पोर्टफोलियो और अधिक लेन और फोकस्ड हो सके। अब यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर फंड की तो यहाँ पे आपको जो पीई देखने को मिलेगा ना, वो मिलेगा 69% से ज्यादा का। और यहाँ पे मिड कैप कैटेगरी का पीई देखोगे तो 33% के आसपास का है। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि सर पहले तो पीई होता क्या है? पीई आपको ये बताता है कि आप जिस फंड में निवेश कर रहे हैं वो अपने बेंचमार्क से कितना ज्यादा वॉलेटाइल है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहली चीज तो मिड कैप कैटेगरी का यहाँ पे आप पीई देखोगे तो 33% के आसपास का है, लेकिन पर्टिकुलर फंड का देखोगे तो 33% से भी ज्यादा, एक तरीके से डबल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे डबल क्यों देखने को मिल रहा है? बिकॉज यहाँ पे क्या है, होल्डिंग की संख्या 18 है। 150 कंपनी में से सिर्फ 18 कंपनी में पैसा निवेश हो रहा है और 18 कंपनी जो फंड मैनेजर ने ली है, यहाँ पे लिखा हुआ देख लीजिए, ऐसे स्टॉक्स को शामिल करा गया है जो मार्केट में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और ऐसे स्टॉक्स को पोर्टफोलियो से निकाला जा रहा है जो काफी टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसका रीजन आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि सर इसका अगर हम देखें तो पीई तो बहुत ज्यादा है, तो वैल्यूएशन ऑलरेडी मार्केट में बढ़ा हुआ है, तो सर यहाँ पे अगर हम निवेश को कंटिन्यू रखेंगे तो आगे हमको दिक्कत हो सकती है। हो सकता है सर आगे जो 18 स्टॉक्स हैं अगर वो डाउनफॉल की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे गिरावट भी हमको देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे फंड मैनेजर की जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है उसमें चेंजेस इस तरीके का करा गया है। कंटिन्यू वे में ये क्या कर रहे हैं, जो अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं उनको पोर्टफोलियो से सेल कर रहे हैं और इनको लग रहा है कि भैया 150 स्टॉक में से जो भी स्टॉक है जिसमें ग्रोथ की संभावना लग रही है, जो करंट टाइम में ग्रोथ दे रहा है, उसको पोर्टफोलियो में करंट टाइम में शामिल कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे देखोगे तो पीई आपको इससे इंडेक्स से भी ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बल्कि इनकी जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है इसी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको पॉजिटिव वे में रिकवरी मोड यहाँ पे नजर आया है। अब यहाँ पे देखो लिखा हो स्टॉक पिकिंग स्ट्रेटजी, तो मैंने सिंपली आपको बता दिया क्या कर रहे हैं। ये जो अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स उनको सेल कर रहे हैं कंटिन्यू, और ऐसे स्टॉक्स हैं जो लग रहा है भैया जिनमें ग्रोथ की संभावना है और जो करंट टाइम में ग्रोथ दे रहे हैं उनको क्या कर रहे हैं, पोर्टफोलियो में शामिल कर रहे हैं। इस वजह से मिड कैप कैटेगरी में जितने भी फंड है उन सभी से ज्यादा जो रिकवरी आपको देखने को मिली है वो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में देखने को मिली है। अब यहाँ पे देखो बात करें जो 18 स्टॉक्स हैं उनमें इक्विटी में आपका पैसा निवेश हो रहा है 82% का, और यहाँ पे कैश के रूप में होल्ड है 17.9, मतलब 18% पैसा कैश के रूप में फंड मैनेजर के पास होल्ड हो रखा है। अब यहाँ पे आपकी क्वेरी होगी कि सर इतना पैसा कैश के रूप में होल्ड हो रखा है तो सर मतलब नहीं है, सेबी का नियम है कि 5%। तो यहाँ पे देखो फंड मैनेजर ने 18 स्टॉक्स कैरी कर रखे हैं। अब यहाँ पे जो पैसा रखा है ना, ये एक अपॉर्चुनिटी है। फंड मैनेजर को जैसे ही लगता है कि भैया मान लीजिए मार्केट में कोई भी स्टॉक है इनकी मिड कैप कैटेगरी का जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उनके पास जो पैसा है ना वो वहां निवेश कर सकते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। और अभी हम देखें टैरिफ को, तो टैरिफ भी प्रॉपर तरीके से लागू नहीं हुआ है, तो मार्केट में अगर करेक्शन आता है तो एक अपॉर्चुनिटी रहेगी ये पैसा इन्वेस्ट करने की। तो ये भी अभी के टाइम में देखें तो पॉजिटिव साइन हमको नजर
आ रहा है। अगर असेट्स एलोकेशन की बात करें तो काफी अच्छा है। मिड कैप कैटेगरी का फंड है तो यहाँ पे 70% है। लार्ज कैप में थोड़ी स्टेबल मिल रही है 11.5% से, और स्मॉल कैप में यहाँ पे आपका पैसा निवेश नहीं हो रहा है। तो काफी अच्छा है। फंड की जिस तरीके की कंडीशन है और फंड मैनेजर ने जिस तरीके से यहाँ पे प्लानिंग करी है, इन्वेस्टमेंट में की इनकी जो स्टाइल है जिसको चेंजेस करा है, और यहाँ पे जो स्टॉक को पिक करा जा रहा है, काफी अच्छा कंसेप्ट है। इस वजह से अगर हम देखें तो यहाँ पे रिकवरी आपको देखने को मिली है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि पर्टिकुलर फंड में देखें तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जो फंड मैनेजर है कंटिन्यू यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं, और कंटिन्यू उनका फोकस ये है कि भैया जो इनका इंडेक्स है उस इंडेक्स में से कौन से स्टॉक हैं जिनको हमको पोर्टफोलियो में लेना चाहिए, और हमारे फंड में ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिसको पोर्टफोलियो से निकालना चाहिए। तो इस तौर पे देखें तो काफी अच्छा फंड है। अब आपके ऊपर है, अगर आपको लगता है निवेश करना तो आप निवेश कर सकते हो, अगर एक्सिट करना चाहते हो तो एक्सिट कर सकते हो। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से थी, यहाँ पे कोई मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।